पड़ा है। हाँ हाँ। अब वो सेक लग रही तो पकड़ नहीं, तो ये लकड़ी कोई यहाँ तो नहीं लग रही, जी जी। तो इसी को ऐसे कर देगा तो ये वहाँ चली जाएगी, तो हाँ। टच हो गई तो कुटिया में आ गई तो पकड़ लेगी ना। बिल्कुल, जैसे आपकी पन्नी उन्नी लगी है तो उसमें चिटिक के पड़ गई। हाँ, अब ये बोरी में बैठे हैं, हाँ। ये बोरी में आग लग गई और बोरी से एक कपड़े में आग लग गई, तो इसी तरह सब जल जाएगा ना, पूरा ये जल जाएगा। पूरी कुटिया इसी तरह जल हाँ, गई। इसी तरह आज जला दिया। उन्होंने उधर का आसन नहीं समेटा है, उसने आया हवन का होता है, जो वो पड़ा रहा। जी जी। वो 4-5 बंदर यहाँ वहाँ से जल्दी जल्दी झपटा झुपटा होगा तो तिलिंग गया, कहीं बोरी में आग लग गई, बोरी से पन्नी में लग गई। रोटी बनाते हैं वहीं बाजू में उनका बिस्तरा रखा रहा है, बिस्तरा पकड़ा तो फिर ऊपर पकड़ लिया। जी जी जी। ऐसे हो गया। सही। ऐसे मतलब कुटिया में आग लग जाती है। हाँ, क्योंकि धुना 12 मतलब 24 घंटा ऐसे जलता हाँ, अभी रहता है। धुना नहीं बुझता है। अब जहाँ जाएंगे तो इसको दबा के जाएंगे अपना हम। जी जी जी। और 1-2 पत्थर इधर उधर से लगाएंगे कि बंदर भी आएगा तो पत्थर रख दिए तो नहीं फिर वो भाता है, फिर नहीं निकालता है। हाँ जी। जैसे आपका एक हाथ नहीं है क्या महाराज जी? ये तो बचपन से नहीं, छोटे बचपन से नहीं है। अच्छा, तो महाराज जी कैसे भोजन प्रसादी तैयार होती है एक हाथ से? अब भोजन अपने लिए टिक्कड़ बना लेते हैं 2, जी। बस हो गया। तो एक हाथ से महाराज जी कैसे बन पाता है? बन जाता है, उसी थाली में ठोक ठाक के डाल दिया तवा में जी। तो सिद्ध हो जाता है। तो महाराज जी इसमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा एक हाथ से अरे तो? हमको कोई परेशानी नहीं, सब भगवान बना देता है, जी सब राम जी की कृपा रहे, कोई परेशानी नहीं। जी जी। हाँ, क्योंकि वहाँ नीचे से मंदाकिनी मैया से मतलब नर्मदा मैया से नीचे से पानी लेके ऊपर आना इतना दूर, जी कम से कम 2000 फुट तो होगा वो महाराज जी ऊपर। हाँ, इतना ही है। तो उधर से 15 लीटर का पानी एक हाथ से ही चढ़ा के लेके आना बड़ा मतलब कष्ट वाला काम है। हम लोग तो समझ लीजिए महाराज जी ऐसे ही आए हैं और हम हाँफने लगे थे चढ़ते चढ़ते। अब आप एक हाथ से ही लेके आते हैं तो हमको महाराज जी। तो हो गए 5 बरिस, जी। हम तो नीचे ही से लाते हैं। हाँ 4 महीने फिर नहीं जाते बारिश में, जी। बारिश में इसी कुटिया का पानी ड्रम में भर लेते हैं। अच्छा, मतलब जो इकट्ठा होता है पन्नी पे हाँ, तो ड्राम लगा देते होंगे नीचे तो भर जाता है, तो उसमें भर जाता है। तो उसी को छान के जी कपड़े से अच्छी तरह से और फिटकरी घुमा दिया तो कंचन हो जाता है। जी। उसी को पीते रहते हैं, फिर नहीं जाते 4 महीना गंगा जी का पानी पीने। फिटकरी घुमाने से हमारा जीभ साफ हो जाता है। हाँ भाई, जो थोड़ा बहुत कचड़ा होगा तो नीचे बैठ जाता है, जाता है गंदगी। और वो पानी बिल्कुल कंचन काला हो जाता है, जी बिल्कुल साफ हो जाता है। बिल्कुल साफ हो जाता है, उसमें कीड़ा भी कूड़ा भी नहीं रह जाता है। हम्म। दोबारा भी छान सकते हो उसको, बिल्कुल। हाँ, डब्बे से निकाल के फिर दूसरे गर्म करके डब्बे उबाल में। के पीते होंगे फिर? हाँ, हम तो उबालते भी हैं, हमको उबाले में नहीं संतोष लगता जितना ठंडा पानी पीने में। सही बात है। हाँ, हमको गर्म वो नहीं हमको लगता है। अब दोस्तों देख सकते हैं आप, बहुत से साधु संतों को आपने देखा होगा कि जंगलों में बढ़िया सुविधा रहती हैं और आराम से खाते हैं पीते हैं बनाते हैं भजन करते हैं, लेकिन ये जो महाराज जी का आश्रम है यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा भी नहीं है और महाराज जी का एक हाथ भी नहीं है, बचपन से ही एक हाथ नहीं है, एक हाथ से ही महाराज जी मतलब सब कुछ करते हैं। और देख सकते हैं कैसी कुटिया है, देख सकते हैं बिस्तर कैसा है, पत्थरों का महाराज जी इकट्ठा कर करके यहाँ पे बिस्तर बनाए हुए हैं। तो महाराज जी पत्थर आप ही इकट्ठा करके बनाए हैं बिस्तर? हाँ, पत्थर तो हम ही लाए। अच्छा, तो एक एक रख रख के मतलब एक ही हाथ से आप बनाए होंगे पूरा? हाँ, धीरे धीरे ले आए, जो पड़े हैं जी इन्हीं जी। को इकट्ठा कर लिया आजू बाजू के, हाँ हाँ। तो ये सब इकट्ठा कर लिए तो पैर में अब नहीं लगते हैं। जी जी। ये तो महाराज जी काफी भारी भारी चबूतरे पत्थर भी इसमें रखे हुए ये हैं। यहाँ निकाले थे, बनाए थे, वो थुमिया गाड़ रहे थे तो नहीं, ये सब बल्ले आया था एक भक्त, अच्छा। निकाल के इधर लगा दिए ढंगा के। तो इसमें महाराज जी नींद आ जाती है आपको? हाँ हाँ, भगवान अब राम जी जहाँ कहेंगे वहीं सो जाने के, हमको कौन सा यहाँ डर भय कोई बात का नहीं है, हमको तो भगवान का भरोसा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब महाराज जी यहाँ पे उंजेले उंजेले की व्यवस्था है? हाँ, उजेला उजेला थोड़ा बहुत जलता है। अच्छा, मतलब सौर प्लेट लगी तो इससे उजेला हो जाता है ना हाँ, महाराज जी? इससे उजेला हो जाता है, थोड़ा अच्छा। जलता रहता है। पर्याप्त रहता है उजाला? हाँ, हमारे लिए बहुत है, हमको जी क्या जी। करना। एक ही बल्ब है महाराज जी लगा है? हम्म। देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे संत महात्मा रहते हैं। इधर एक महाराज जी का बिस्तर लगा हुआ है, लकड़ियों का बढ़िया बना है मचान जैसे का, तो उसी में महाराज जी अपना
गुरुद्वारा में महाराज जी? गुरुद्वारा में ही, वहीं पीछे राम बाग है। अच्छा, अमृतसर में। हाँ, तो उसी जी। राम बाग में रहते थे। जी जी। तो महाराज जी आपकी क्या उम्र रही होगी जब आप संत बन गए? जब हम संत बने हैं तो हमारा 14 साल का उम्र था। 14 साल की उम्र थी। हाँ, काफी छोटे थे आप। हाँ, 14-20 से कम करता। जी जी। तो 14 साल की उम्र में महाराज जी आप घर त्याग दिए थे अपना? हम वहीं अमृतसर में रुके रहते थे। अच्छा अच्छा। महाराज जी घर तो कभी आते थे 3 साल में, 4 साल में। जी जी। तो महाराज जी आप रहने वाले कहाँ के हैं, कहाँ पे है आप मतलब? नहीं, जन्म भूमि तो यही है हमारी, चित्रकूट ही है। अच्छा। मगर हम अभी जाते वाते नहीं, न जाते किसी नहीं। को मालूम भी नहीं इधर रहता है। अच्छा। अब तो काफी मतलब काफी साल हो गए, लोग अब भूल गए होंगे। ना, भूल गए हैं, अभी तो नहीं गए हैं, अभी बताए भी नहीं, किसी को मालूम भी नहीं है कि यहाँ रहता है। जी जी। और जाते भी नहीं है। हाँ। अभी हमारा त्याग भी नहीं पूरा हुआ। जी। बोल देंगे तो फिर कोई में कोई आएंगे, सही। तो इसलिए अपना भी चुपचाप इधर रहते। तो महाराज जी कभी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जी। हमको भगवान कोई दिक्कत नहीं दिया है। हाँ। ना हमको जुकाम होता है, ना बुखार होता है, ना कोई बीमारी दबाता है। अच्छा। हमको ऐसे ही रखता है। जी। हमको कभी बुखार बीमारी नहीं है। कभी आज तक नहीं आए महाराज? नहीं नहीं नहीं, हम इतने पतले हो गए हैं तो हम अन्न छोड़े से हो गए थे इतने जी जी। पतले। नहीं, हम तो बहुत, भगवान हमको शरीर बीमारी बनाया था, जी जी। मगर हमको अन्न त्यागने से नहीं, हमको यहाँ कोई तकलीफ नहीं आता, कभी हमको बीमारी हुई नहीं है ना जी जी। किसी तरह की। जो हुआ है उसका नाम लिया है तो सब पता नहीं कहाँ चला गया है। अब यहाँ महाराज जी देखिए कोई सुविधा भी नहीं है। नहीं, यहाँ कोई और आप सुविधा पूरा जो मतलब खाते पीते हैं पूरा मतलब प्राकृतिक बीच में रह के खाते पीते हैं, जी और वही चीज आप यूज करते हैं। जी। तो यहाँ कुछ मिलावटी है ही नहीं है? नहीं, यहाँ क्या मिलावटी है, कुछ मिलावटी नहीं। शुद्ध पानी मरिया नर्मदा मैया का पीते हैं आप, और जड़ी बूटी जंगलों की पत्तियों वत्तियों की चाय पीते हैं। पत्ती की तो चाय पीते ही पीते हैं। जी 3 बार 4 बार तो चाय पीते पीते। जी। हाँ, चाय न पिए तो हमको भुला जाता है सब कुछ। सही बात है। चाय पियेंगे। तो भोजन प्रसादी महाराज जी सिद्ध हो गया आपका? नहीं, इसमें घुसे रहते हैं। तो एक टिक्कर तो वही ले जाते हैं, 1-1.5 टिक्कर चुरा लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनको तोड़ तोड़ के वहाँ रख दिया तो सब ले लेते हैं अच्छा। अपने को और खा लेते हैं। नहीं तो फिर वो इसके ऊपर दौड़ लगाते हैं, कुटिया के सोने इधर उधर नहीं, भागते रहते हैं। हाँ, सोने नहीं देंगे। हाँ। हाँ, इतना करते हैं। जो अगर टिक्कर रख दिया एक तो फिर खा पी के इसमें अंदर रह जाएंगे, शांत हो जाते हैं। मतलब वो भी इंतजार करते रहते हैं कि महाराज जी कब हाँ, टिक्कड़ महाराज बने जी और एक ठो टिक्कड़ मिले बने, हमको। हमको भी एक टिक्कड़ मिलेगा। जी जी माने बिल्कुल। उनको टिक्कड़ मिलेगा। सही है। कहाँ, जहाँ ये हम जाएंगे, इंसान जहाँ जाएगा वहीं ये भी जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। इनका भोजन वही इनके पास है। एक ते- दूसरे के आश्रय तो महाराज जी सब कोई है ना? ये संसार इसी तरह पल रहा जी। है, ये सब एक दूसरे के भरोसे से चल रहा है। चल रहा है। हाँ, नहीं यहाँ जंगल में कौन है कुछ देने वाला? यहाँ कोई नहीं है, मगर यहाँ माता अनसुईया है। माता अनसुईया है, विश्वास है कि यहाँ कुछ न कुछ मिलेगा। वो देती है, कभी भूखा नहीं रखता है हमें। 5 साल हो गए, हमने आज तक ये नहीं दुख देखा है कि कभी हमारे खिचड़ी खा के सो गए हैं। जी जी। हमको सब मिलता रहा। सब यहाँ पे मिलता रहता है। अन्न छोड़े थे तो हमको परसों आता था फलाहार में। जी जी। और हमारा अन्न पूरा हो गए, वो छोड़ने के पूरी हो गई व्यवस्था, अब हमको अन्न मिलने लग गए भरपूर। जी जी। हम कभी तकलीफ नहीं देखे कोई चीज़ की। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक इंसान के लिए कितना चाहिए आटा? ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलो आपका एक महीने महाराज जी चल जाता होगा। बस 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 बस। और चावल 10 किलो एक महीना आपका चल जाएगा। 10 किलो ज़्यादा हो जाता है, 5-6 किलो में काम हो जाता है। कभी कभी खाते हैं ना अच्छा उसको अच्छा। चावल, हाँ। टिक्कड़ भर लेते हैं ज़्यादा। टिक्कड़ बस ले लेते हैं।
सब्जी भी नहीं लेते जल्दी, दाल लेते हैं, जी। नहीं तो हम चोखा ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, मतलब हाँ, चोखा और टिक्कड़, हाँ, 2 ठो आलू इसमें गाड़ दिए। हाँ, एक टमाटर डाले जी। और अपना बनाए, उसी को पाए हो गया। तो दोस्तों देख सकते हैं चित्रकूट के जंगलों में कैसे साधु संत महात्मा रहते हैं, और कुछ ना होते हुए भी उनको मतलब किसी चीज़ की वो नहीं रहती कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, जितना है उनके पास उसी में अपना आनंद करते हैं। और इस तरह की झोपड़ियों में कुटिया बना के जंगलों में रहते हैं, और जहाँ पे भक्तों का मतलब बहुत ही कम आना जाना होता है, जिनको जानकारी होती है वही लोग यहाँ पे आ पाते हैं, नहीं लोग नहीं आ पाते, बल्कि नीचे से घूम के निकल जाएंगे, लेकिन इतना ऊपर पहाड़ में जानकारी नहीं हो पाती कि यहाँ पे संत महात्मा रहते हैं। और ज़्यादा फिर आने भी लगे कि फिर साधु संतों का हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जंगलों में यही तो आनंद है ना महाराज जी। यहाँ कैलाश है, हमको बहुत बोले हैं बाबा लोग जी उधर ले चलते हैं, हम बोला हम यहाँ से नहीं जाने वाले। जी जी जी। हाँ बिल्कुल सही बात है, इतना आनंद मुझे लगता है महाराज जी कहीं पे भी नहीं होगा नहीं जितना आपकी है, कुटिया में आनंद है। किटकिट और ये है, पर्वत की चोटी में है, आप बैठे हुए हैं। वहाँ किटकिट है जहाँ नीचे बाबा रहते हैं। जी जी जी। जाओ, हर बाबा के पास 4-6 आदमी बैठा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए कितना आनंद है, बिल्कुल यहाँ से तो देखिए पूरा। कुटिया के आजू बाजू देखो तो कांच ही कांच पड़ा है। बिल्कुल पी के लोग बाग फेंक देता है चुपके से, इधर उधर जाओ तो पाँव फट जाएगा। सही। अभी ये नर्मदा जाए, कितना कांच पड़ा है नीचे, बिल्कुल। पूरा भरा है। लोग वहीं पे खाते बनाते हैं, पत्तल वहीं फेंक के चले जाते हैं, बस पूरी गंदगी फैला रखी गंदगी फैला देते। है। अब ये नहीं। हम बाबा का वो हो तो बाबा बे फेंके उनको बटोरे। सही है। हम तो वो ब्राह्मण को दे दिया है आश्रम नीचे वाला, जी जी। वो अपना खाए कमाए उसी में। बिल्कुल सही बात है। हम इस आप रहते हैं। आप एकांत में आ गए हैं। ठीक है महाराज जी, फिर आपकी सेवा में आते रहेंगे ऐसे ही। कोई नहीं, आते रहो, कभी भी आते रहो, ऐसा कोई नहीं। भगवान आपको कामतानाथ हृदय रखे, कुशल मंगल रखे, हम स्वयं आइए। धन्य रहे आपको, आपको हर मनोकामना पूरी होती रहे।